शक्ति रहती नहीं। कुछ रह जाती है क्या? फिर कुछ रहती नहीं। तो फिर क्या करता है? फिर इधर से उधर भागता रहता है जब तक कि उसके हाथ पैर चलती रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा और शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य पयाति शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य पयाति। अब रह गई 20 वर्ष की कुछ थोड़ी सी आयु जो जवानी में होती है नहीं, वह उसमें कभी न पूरे होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं। ये कामनाएं किसी की पूरी नहीं हुई, एक से बढ़कर एक जबर है, कभी किसी की पूरी हुई नहीं। उसमें आता है नहीं, लंका के निवासी कैसे एक एकन तर्जई, मैंने ये प्राप्त कर लिया, दूसरा कहता है मैंने ये प्राप्त किया, तेने क्या किया। एक दूसरे से होड़ लगी हुई है। तो ये कामनाओं की जो होड़ लगी हुई है नहीं, वास्तव में हम जानते ही नहीं कि कभी कभी तो हमारी कामना क्या है, दूसरे की देखम देखा उसे ही अपनी कामना मान लेते हैं। ऐसा ही होता है और उसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जैसा इसने किया वैसा ही मैं करो, कैसे करो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बावले हो जाते हैं उसके लिए। तो उसमें कभी न पूरे होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं और बलात् पकड़ रखने वाला मोह है। ये जो मोह है नहीं कि बस मैं और मेरा परिवार और घर द्वार की आसक्ति है, जिसमें जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुछ ही आयु भी हाथ से निकल जाती है। गोविंदाय नमो नमः। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे को ग्रहेषु पुमान सक्तम आत्मनम अजितेन्द्रिया, को ग्रहेषु पुमान सक्तम आत्मनम अजितेन्द्रिया स्नेह पाशै दृढ़ै बद्धम उत्सहेत विमोचितम, स्नेह पाशै दृढ़ै बद्धम उत्सहेत विमोचितम। और दैत्य बालकों, प्रहलाद जी ने कहा सुनो, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा जो अजितेंद्रिय है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी से बंधे हुए फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। वह नहीं कर सकता है। जितेंद्रिय पुरुष ही और अपने को छुड़ाने का प्रयास करता है, और जो अजितेंद्रिय है वह कभी नहीं प्रयास करता। जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, संसार को जीतता फिरता है, अपने मन और इंद्रियों पर अंकुश नहीं लगाना चाहता है, वह इस फंदे को जानता ही नहीं। वह तो इसे क्या समझता है? वह तो इसे समझता है कि गले का हार है मेरे का, हाथों के कंगन है मेरे के, पैरों की पायजेब है मेरे की। वह तो ऐसा समझता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। वह से छूटना नहीं चाहता है। उसको पता ही नहीं कि फंदा है मोह ममता का, वह क्यों छूटना चाहेगा। अरे को व्यर्थ तृष्णा विसृजेता प्राणेभ्योऽपि नैप्सिता, को व्यर्थ तृष्णा विसृजेता और प्राणेभ्योऽपि ईप्सिता अयं क्रीडात् स्वभिप्रेष्ठे सा तस्करा सेवको बणिक, यम क्रीडात्या स्वभिप्रेष्ठे तस्करा सेवको बणिक। तस्करा सेवको बणिक बोले जिससे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगा करके संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है क्या? पैसा, धन। उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है? अरे धन को तो त्यागने का साहस ही नहीं उनमें। कौड़ी भी जाए पर अपनी क्या कहते हैं, दमड़ी जाए पर चमड़ी न जाए, उसे त्यागने का उनमें साहस ही नहीं। तो जब धन को नहीं त्याग सकते हैं तो धन की इच्छा को कैसे त्याग सकते हैं रे? इसलिए धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है? इस संसार में कोई नहीं त्याग सकता धन की तृष्णा। सबको धन चाहिए, और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, भले उसके माँ बाप रहे या नहीं रहे, भले उसके भाई बंधु कुटुंबी, उसका परिवार कुछ भी रहे चाहे नहीं रहे, अपने बेटे बहू सब कुछ भी नहीं रहे, भले बस पैसा रहना चाहिए पास में। ये शरीर भी बेकार हो जाए, भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, पर पैसा होना चाहिए पास में। कुछ खाया नहीं जाए भले ही, कहीं चला नहीं जाए भले ही, पर पैसा होना चाहिए पास में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।